आपकी एनर्जीज चेक करते हैं पहले। जस्टिस की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, बट दिस इज़ इन रिवर्स। एस ऑफ कॉइंस। आप कुछ इवेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं, आपके साथ अनफेयर हुआ है या आप विक्टमाइजेशन में हैं, आप अपने आप को विक्टिम समझते हैं। आप हो सकता है कल्चर, कास्ट, ट्रेडिशन, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर किसी मामले को हल करना चाह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ब्लेम दिया जा रहा है। एस ऑफ कॉइंस के साथ एक ऑफ़र का भी वेट कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन आपके करियर में दिखाई दे रही है कि आपके करियर में आपके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा, वहाँ पर कोई कार्मिक सिचुएशन है एंड यू आर अवॉइडिंग इट। आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए। अबंडेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वेल्थ, हेल्थ के लिए मैनिफेस्टेशन का तरीका मैंने बता दिया है। आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ यू आर इन नेगेटिव थॉट्स। आप बहुत ही ज़्यादा डूम एंड ग्लूम सिचुएशन में हैं, यानी आप क्योटिक सिचुएशन में हैं। आप हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, या फिर लॉस हो गई है, या फिर आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ रहा है। इट विल रिज़ॉल्व अगर आप अपने माइंड की पावर से पॉजिटिव रहें और स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करें। तो जितना आप विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे उतना ही नेगेटिव इवेंट्स और नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी, और जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे और प्रोग्रेसिव माइंडसेट में रहेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए आसानियाँ आएंगी। एंड इट वर्क्स अ लॉट, क्योंकि मेरे लिए यही चीज़ें वर्क करती हैं और मैं इसी तरह अपनी लाइफ के मामलात को हैंडल करती हूँ। तो आपको भी यही करना है, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आएँ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट में आएँ। आपके पर्सन्स की एनर्जीज, डेविल रिवर्स में आ रहा है। ये फिज़िकली, इमोशनली हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं और ये अब्यूज़िव है, ये नेगेटिव कार्मिक कनेक्शंस में है, टॉक्सिसिटी है, डिपेंडेंसी है, टेम्पटेशंस हैं। इमोशनली ये पर्सन बैलेंस में नहीं दिखता। विद द डेविल कार्ड अपने इमोशंस ये दूसरी जगहों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि अपना लव ये ऐसी जगहों पर शो कराते हैं जहाँ पर इन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हाईली ये पर्सन इंट्यूटिव हो सकता है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। दे वांट टू टेक अ न्यू स्टार्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऐसे इंसान की एनर्जी है कि ये कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि ये अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स के ऊपर कोई बात नहीं सुनते, यानी इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, और अगर इन्हें कोई समझाता है तो ये उसे इग्नोर करते हैं। ये करते वही हैं जो इनका दिल करता है। हैंग्ड मैन। ओके, अनसर्टेनिटी है। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। कुछ चीज़ें ऑन होल्ड हैं, आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी। ये पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी के साथ रिग्रेट में है, इमोशनल बैगेज में है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रॉमास हैं, कनेक्शन लॉस्ट हुआ है इनका, कार्मिक कनेक्शन से गुजर रहे हैं, तो अनरिजॉल्व इश्यूज़ तो बाहर आएंगे, इन्हें उनको फेस करना पड़ेगा, चाहे वो रिजेक्शन की सूरत में हो, चाहे वो टर्मोइल की सूरत में हो, तो ये उसी से गुजर रहे हैं। एम्प्रेस थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर मदर है इनकी, डॉटर है इनकी। स्ट्रेंथ, इनएडिक्वेट सिचुएशन है। 5 ऑफ कप्स, लॉस। सो ये एनर्जी बहुत हैवी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सामने वाले की भी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव होकर भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़रूरत है एम्प्रेस की एनर्जी में आने की, और आपके अंदर में भी अब करेज नहीं है, या आप वीक हो रहे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप वैसे भी फिज़िकली भी वीक हैं, और आपकी अंदर की नर्चरिंग एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ जो हैं वो लो हो गई हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी लॉस की, रिजेक्शन की एंड फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी है। एक चेंज आ रहा है, और ये चेंज इस इंसान को कुछ सिखा रहा है। अगर ये इमोशनल बैगेज नहीं रिमूव करेगा तो जजमेंट इनके साथ उसके मुताबिक होगी, एंड जजमेंट इज़ आल्सो इन रिवर्स। इनको बाहर आना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, इनको सामना करना पड़ेगा अपने फियर से, और कार्मिक लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो भी कर रहा है, कंट्रोल योर सेल्फ, ये आपके ऊपर नेगेटिवली असरअंदाज हो रही है। लवर्स की एनर्जी भी रिवर्स की एनर्जी है। सो द रीडिंग इज़ सो हैवी एंड द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल। आपकी तरफ देखा जाए तो आपको जस्टिस की उम्मीद है उस वक्त जब आप फियर की एनर्जी में हैं और विक्टिम बने हुए हैं। दोनों तरफ चीज़ें मैसी हो रही हैं, और एनर्जी उसी वक्त क्लीन होगी जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपकी लाइफ में जो डिसहार्मनी और डिसकंटेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी वजह से है। अपना माइंडसेट चेंज करें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, सैजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। और लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या करना चाहिए? नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से परहेज़ करें, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट और ब्लंट होने से भी गुरेज करें।